अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली के लिए टीबी थे? क्या एक बीमारी थे? वो भी बीमारी ऐसी जो दिल्ली के फेफड़ों पर चिपक गई हो और छोड़ ना रही हो। सचमुच दिल्ली के अंदर क्या कुछ हो रहा था, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को डुबो दिया, दिल्ली को आप समझिए तहस-नहस कर दिया। इस सारी बात को लेकर दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट सत्र के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो कुछ कहा वो सचमुच सुनने वाला है। और सुनने वाला इसलिए भी है कि उनके बातों को सुनकर लगता है कि सचमुच अरविंद केजरीवाल एक टीबी की तरह दिल्ली से चिपक गए थे और उन्होंने दिल्ली को कमजोर कर दिया, दिल्ली को इस तरीके से जर्जर कर दिया था कि दिल्ली के अंदर सांस लेना भी दूभर हो गया था। लेकिन पूरी की पूरी दिल्ली, पूरी की पूरी राजनीति जिन लोगों के कंधों पर दिल्ली को संवारने की जिम्मेदारी थी, वो केवल आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए थे। दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ। 10 सालों तक दिल्ली एक तरीके से थम गई थी, ठहर गई थी, बर्बाद हो गई थी, क्योंकि दिल्ली पर एक ऐसे शख्स का साया पड़ गया था जिसने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। दिल्ली में लॉन, घाटे और अधूरे प्रोजेक्ट्स छोड़कर गए अरविंद केजरीवाल कैसे दिल्ली को बर्बाद कर गए थे। आपको ये रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये भाषण जो कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर दिया है, ये जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को सदन में बैठने के लिए मैंडेट दिया था और लेकिन ये लोग सदन में बैठने की बजाय इन्होंने सड़क पर बैठना ज्यादा मुनासिब समझा। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भैया अगर आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर करे तुम अगली बार सड़क पर ही बैठे मिलो। तो आप समझिए, यानी कि दिल्ली से अब अरविंद केजरीवाल की वजह से तो विदाई क्या निकाला गया, विदाई नहीं निकाला गया, उनको निकाल ही दिया गया है। लेकिन जो बच्चों के 2-4 लोग बचे हैं वो भी अब अगले टर्म में कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। आपको दिल्ली की रेखा गुप्ता ने इतना जबरदस्त अरविंद केजरीवाल के बारे में भाषण दिया है, आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए। उन्होंने दिल्ली को हाल किया। वो बोलते हैं दिन में 3 बार मुझको गाली देते हैं, दिन में 3 बार मुझको गाली देते हैं, सरकार ऐसे चल रही है। अरे आप दिल्ली शहर के लिए टीबी बन गए। टीबी ऐसे फेफड़ों से चिपक गए कि हम कुछ भी दवा दारू कर रहे हैं हट नहीं रहे। टीबी बन गए आप दिल्ली शहर के लिए, चिपक गए दिल्ली के फेफड़ों के साथ में। हमने बड़ी कोशिश की कि अब धुल जाए, पर ये दाग है कि धुलने का नाम नहीं ले रहे। हर रोज एक नई फाइल खुलती है, हर रोज एक नई फाइल खुलती है, नया घोटाला, नया भ्रष्टाचार दिखाई देता है। दिल्ली की जनता कैसे ऐसे गुनहगारों को माफ कर सकती है? और ये लोग अपने आप को ज्ञानी कहते थे, पढ़े लिखे IAS ऑफिसर है। ऐसे पढ़ी लिखी सरकारें चलती थी। किस तरीके से पैसा तो खर्च हुआ, सड़क नहीं पूरी हुई। पैसा खर्च हुआ, अस्पताल नहीं पूरा हुआ। ठेकेदारों को पेमेंट दे दी गई पर प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए। बच्चों के स्कूल अधूरे रह गए अध्यक्ष जी, बच्चों के स्कूल अधूरे रह गए और फिर भी ये दावा कि हमने दिल्ली बदल दी। शर्म आती है, शर्म आती है ऐसे लोगों की बातचीत सुन करके। ये सरकारें कोई सपनों से और नारों से नहीं चलती है, सरकारें सिस्टम से चलती है। और जब सिस्टम जवाबदेही से खाली हो जाए तो परिणाम ये होते हैं जो वो दे करके गए हैं। ये सीधा सीधा गवर्नेंस का फेलियर है अध्यक्ष जी, गवर्नेंस का फेलियर है। जब दिल्ली को आगे बढ़ना था तब इन्होंने टकराव चुना, जब दिल्ली के लोगों को सुविधाएं दी जानी थी तब इन्होंने राजनीति चुनी, जब काम करना था तो केवल आरोप लगाए, कभी केंद्र सरकार पे, कभी प्रधानमंत्री पे, कभी LG पे, कभी बाकी अन्य राज्यों पे और कभी अधिकारियों पे। कभी काम नहीं किया। जब जवाब देना था तो जिम्मेदारी से बचते रहे। ऐसी सरकार यहां बैठी थी अध्यक्ष जी। पर अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। अब हर रुपए का, जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का हिसाब हम देंगे, हर काम को पूरा करेंगे। अब दिल्ली बहानों से नहीं परिणाम से चलने वाली है, परिणाम से चलने वाली है। अध्यक्ष जी, इस टकराव की राजनीति को जनता ने मरहूम किया उन सारी सुविधाओं से जो केंद्र सरकार देती थी राज्यों को। इन्होंने कभी उन योजनाओं को लेने की और तकलीफ नहीं करी।
सोचा कि हमारा नाम नहीं होगा इन योजनाओं को अगर ले लेंगे। इस मद में भी मैं बताना चाहती हूं, दिल्ली का कम से कम हर साल का 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 5,000 करोड़ का। और जीएसटी का जब वो मिल रहा था कॉम्पनसेशन तो फटाफट ले लिया, 1,200 करोड़ रुपए, कभी 5,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए तक भी 5 साल तक जीएसटी का कॉम्पनसेशन आया, वो तुरंत दबा लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया। पर जो योजनाएं केंद्र की थी वो नहीं ली। कहीं पीएम आवास योजना ले ली तो नाम प्रधानमंत्री जी का ना हो जाए, आयुष मिशन के अंतर्गत पैसे ले लिया तो नाम केंद्र सरकार का ना हो जाए, पीएम श्री स्कूल बनवा लिए, केंद्रीय विद्यालय बनवा लिए तो इसका नाम, इसका क्रेडिट केंद्र सरकार को ना मिल जाए, ये हाल था उनका। यहां तक कि हमारे किसान भाइयों को भी उससे, उन योजनाओं से अलग रखा जो केंद्र सरकार लगातार देती है। और इसका फर्क सिर्फ कागजों में नहीं दिखा अध्यक्ष जी, इसका फर्क जमीन में दिखा, रिजल्ट्स में दिखा। दिल्ली बद से बदतर होती चली गई, नगर निगम की सेवाएं, उनकी क्वालिटी गिरती गई, दिल्ली की स्वच्छता खराब होती गई, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता रहा, दिल्ली में यमुना गंदी होती रही। पर ये लोग केवल आरोप लगाते रहे। इनके लोग, मुख्यमंत्री आरोप लगाते थे, मंत्री खुद ही धरने पे बैठ जाते थे, नहीं तो आपस में लड़ते थे, समय मिलता तो अधिकारियों को पीटते थे। ये कल्चर था उनका, ये वर्किंग कल्चर था जिस तरीके से उन्होंने यहां काम किया। किसी पड़ोसी राज्य से उनकी बनती नहीं थी, हैं? जब तक वो पंजाब में नहीं थे तो पराली से प्रदूषण हो रहा था, जैसे ही पंजाब में हुए तो पराली से प्रदूषण खत्म हो गया, फिर पंजाब का कोई लेना देना ही नहीं रहा, फिर तो बाकी सब कर रहा है, बाकी तो हम दिल्ली सरकार ही जनरेट कर रही है सारा पोल्यूशन। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। सरकारें पहले भी होती थी, परंतु वो ईमानदार होती थी अपने राज्य के लिए। हमारा ये बजट आया, अध्यक्ष जी मैं बताना चाहती हूं इस सदन को, हमारा ये बजट आया तो हमारे इस बजट में अभी तक का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पूरी दिल्ली सरकार का है। सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, केवल फ्रीबीज नहीं, इस दिल्ली में विकास करके दिखाना है और विकास के कार्य लगातार दिल्ली में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने इन विकास कार्यों के माध्यम से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया और इस साल फिर से हमने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। ये गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा बदलाव है और हमने हर एक प्रोजेक्ट, ये नहीं कि प्रोजेक्ट 10 साल तक चलता रहेगा, हमने सीएम प्रगति पोर्टल, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से पीएम प्रगति पोर्टल चलाते हैं, अपने राज्य में हमने सीएम प्रगति पोर्टल बनाया ताकि हर एक प्रोजेक्ट की निगरानी हो सके, मॉनिटरिंग हो सके और समयबद्ध तरीके से हर प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। अध्यक्ष जी, ये होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जनता के प्रति और जनता के एक एक पैसे के प्रति। हमने जिस तरीके से अपनी इस सरकार का बजट बनाया, मैं जरूर इस सदन को बताना चाहूंगी, जब विपक्ष तोहमत लगाता है, ऐसे लोग जो अपने आप को पढ़ी लिखी सरकार कहते हैं, आज हमने जो बजट पेश किया उस बजट में जो लोन हम ले सकते हैं, हमेशा जीएसडीपी का एक परसेंटेज होता है, 3% तक कोई राज्य उस पे लोन ले सकता है, फिस्कल डिफिसिट उसका 3% तक हो सकता है। हमने कितना लिया? हमने मात्र 1.17%, जो कि इस राज्य के लिए बेहद ही जरूरी है और वो भी देश में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7.4% पे हमने ये लोन लिया है ताकि दिल्ली में विकास कार्य हो सके। पंजाब की कहानी तो भाई हरीश खुराना जी ने बताई दी है कि 4-4 लाख करोड़ के लोन उन्होंने ले रखे हैं और उनकी आउटस्टैंडिंग डेप्ट रेशो जो है वो 44% की है। अध्यक्ष जी, पंजाब को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, दिल्ली को बर्बाद करके गए और अब पंजाब को बर्बाद किया है। पर हमारी सरकार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है, कमिटेड है, एफिशिएंट है। हमें कुछ भी चीज छिपाने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ है पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने है। और पहली बार दिल्ली गवर्नमेंट ने एफआरबीएम टारगेट्स और कमिटमेंट्स को ओपनली जनता के सामने, सदन के सामने रखने की जिम्मेवारी ली है। हम फिस्कल
डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। आपने सुना होगा किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों पर बोल रही थी। उन्होंने काले कारनामों पर नजर डालते हुए साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के ऊपर जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली से गई थी तो 47,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर गई, जिसकी किस्तों को रेखा गुप्ता सरकार अभी तक दे रही है, पे कर रही है और उस कर्जे को उतारने की कोशिश कर रही है। लेकिन 47,000 करोड़ रुपए के कर्जे के बावजूद दिल्ली को आखिर मिला क्या था, ये भी वो बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल का मतलब दिल्ली के फेफड़ों में टीबी का बस जाना था। यानी कि वो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी वो टीबी की तरह थी और टीबी की तरह वो दिल्ली के फेफड़ों में घुस गई थी, फेफड़ों से चिपक गई थी और दिल्ली इस कदर बीमार हो गई थी कि दिल्ली को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली से निकाल दी गई है तो अब उन सभी प्रोजेक्ट्स को रेखा गुप्ता सरकार पूरे कर रही है जो अधूरे पड़े हुए थे, उस घाटे को उतारने की कोशिश कर रही है। जो 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ऊपर छोड़कर गए थे, उन सभी कामों को दुरुस्त किया जा रहा है, पूरे प्रशासन को दुरुस्त किया जा रहा है। वो सभी जो लोग जो अरविंद केजरीवाल के समय में मलाई काट रहे थे उनकी तलाश की जा रही है, उनको निकाला जा रहा है और उन फाइलों को, हर उस फाइल को टटोला जा रहा है जिस फाइल में भ्रष्टाचार की बदबू आती है। आप समझिए, भ्रष्टाचार के विरोध को लेकर आई हुई ये पार्टी की सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के दौरान उनके कार्यकाल के दौरान ना तो एक स्कूल बनाया गया, ना एक कॉलेज बनाया गया, ना एक अस्पताल बने मोहल्ला क्लिनिक। खुद जो मैक्स और फोर्टीज में इलाज कराते थे, दिल्ली की जनता जाए मोहल्ला क्लिनिक में। अस्पताल की क्या जरूरत है, इतने बढ़िया 5 स्टार मोहल्ला क्लिनिक दे दिए जो कि नाले पे रखा हुआ एक खोखा हुआ करता था। बाद में पता चला कि उनमें लैब घोटाला हो गया, करोड़ों रुपए के फर्जी बिल डालकर लैब वालों की आड़ में पैसा कमाया जा रहा था। हर एमएलए अपना अपना काम बखूबी निभा रहा था, यानी कि जमकर लूटा गया। शीश महल बना लिया गया अरविंद केजरीवाल के लिए, उस वक्त बनाया गया जिस वक्त कोरोना में लॉकडाउन चल रहा था, पूरी दुनिया बंद थी, दिल्ली बंद थी, दिल्ली के लोग मर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बना रहे थे और अपने ही लिए 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने के बाद, रिश्वत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल शराब पॉलिसी बदल रहे थे। तो ये सारा मामला एक एक करके सारी फाइलें रेखा गुप्ता सरकार निकाल रही है और सामने रख रही है ताकि दिल्ली की जनता उन सभी चीजों को देख पाए जो फाइलों में अभी तक अरविंद केजरीवाल के पाप जो फाइलों में दफन है, उन सब को निकालकर दिल्ली को दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे से ऐसे किसी व्यक्ति को चुनने से पहले दिल्ली के लोग कम से कम एक बार जरूर सोचें। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।